आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर, आनुवांशिकतः अभियांत्रिकी से प्राप्त बैक्टीरिया पौधे से प्राप्त जीन की अभिव्यक्ति इस प्रकार करेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, लिखा हुआ है आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त बैक्टीरिया पौधों से प्राप्त जीन की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया क्या है यहाँ पर, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है ना। किसका बना है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। कहता है इसके जीन को हम यहाँ से निकाल करके अगर पादप कोशिका में अगर हम डालें, तो पादप कोशिका तो यूकैरियोटिक है ना। पादप कोशिका क्या है? यह यूकैरियोटिक है। जब यह यूकैरियोटिक कोशिका है तो क्या इसका जीन पादप कोशिका में अभिव्यक्त करेगा तो जरूर। लेकिन यह जान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों की प्रक्रिया में अंतर है ना। दोनों में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर होता है। सामान्यतः यूकैरियोटिक में क्या होता है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन जब इसमें होता है, तो अनुलेखन में जो आरएनए बनता है, एमआरएनए, उस एमआरएनए पर दो भाग होते हैं, अव्यक्तेक भी होता है और व्यक्तेक भी होता है। इसमें दोनों चीज होता है ना। व्यक्तेक होता है और अव्यक्तेक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अव्यक्तेक को हम लोग हटा देते हैं और व्यक्तक को जोड़ करके एक एमआरएनए बनाते हैं और उसका कैपिंग टेलिंग। तो इससे क्या होगा, ये हमारा सक्रिय एमआरएनए बनता है और इस एमआरएनए से हमारा प्रोटीन तैयार होता है ना। यानी कि प्रतिरूपण का काम होता है। लेकिन अब है कि बैक्टीरिया में इस तरह का कोई प्रक्रिया नहीं चलता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, यहाँ पर एक अलग प्रक्रिया को अपनाया। क्या प्रक्रिया को अपनाया उन्होंने? तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग किया, है ना। किसका उपयोग किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उन्होंने क्या किया? उपयोग किया। और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, एक सक्रिय एमआरएनए से एक cDNA को उन्होंने तैयार कर लिया और इसी डीएनए को क्या किया गया, जीवाणु में डाल दिया गया, जिसके कारण वह सक्रिय रूप से प्रतिफल बनाने लगा। तो ये इसका काम हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी यहाँ पर हम लोग cDNA को डालते हैं, है ना। एमआरएनए से हम लोग डीएनए प्राप्त पहले करते हैं और उसी डीएनए को हम लोग प्रोकैरियोटिक में डालते हैं, जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और इसके बाद जो है यह वैसा ही प्रोटीन बनाएगा जैसा कि पादप के अंदर बनता है। वही प्रक्रिया चलेगी जो पादप के अंदर चलती है। तो चलिए विकल्प में हम लोग देखते हैं क्या इसका उत्तर हो सकता है। पहला कहता है इसमें कि पौधे के समान ही एक प्रोटीन का संश्लेषण करेगा जिसमें अमीनो अम्ल का अनुक्रम समान होगा, इसलिए प्रोटीन की संरचना वो कार्य पौधे के समान होंगे। बिल्कुल सही हो गया, यही होगा, क्योंकि यह जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग हम लोग करते हैं तो इससे क्या होता है, ये आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। दूसरा कहता है एक प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, ठीक है, जिसमें अमीनो अम्ल का क्रम आवश्यक रूप से पौधे के समान होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन बॉबिन नियम के अनुसार इसके प्रकोट भिन्न हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा कहता है पौधे के डीएनए क्रम में व्यक्तिक संबंधन क्रम की उपस्थिति कारण प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने cDNA का उपयोग करके यह काम किया है, यह तथ्य गलत हो जाएगा। कहता है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा क्योंकि अनुलिपीकरण अनुलेखन के साथ होगा और पश्च अनुलेखन संसाधन इसमें नहीं होता है। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह प्रक्रिया अपनाने के बाद यह प्रक्रिया इस तरह से नहीं होती है, यह सीधा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ होगा, फिर भी वही प्रोटीन बनेगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।